चलिए, तो आज हम लोगों का है ट्रेनिंग का दूसरा दिन। लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था ड्राफ्ट रोल को लेकर। आज हम लोग ड्राफ्ट रोल के आगे का डिस्कशन करेंगे। स्टेटस को लेकर हम लोग बात करेंगे, जो अभी स्टेटस करंट दिखा रहा है, और उसके बाद स्टेटस में जो शंकाएं हैं और आने वाले वक्त में जो कारनामा बीएलओ करेंगे, जिससे पहले जो कारनामा कर चुके हैं इनॉमिनेशन फॉर्म के साथ, गणना प्रपत्र के साथ जो चीजें हो चुकी हैं, तो आज हम बताएंगे कि हो सकता है ये वीडियो हम लोग आज रिकॉर्ड कर रहे हैं 2 अगस्त को, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये सेम चीज जो बीएलओ ने फॉर्म के साथ किया था कि खुद से अपलोड कर दिया था, ज्यादा चांसेस हैं टारगेट पूरा करने की वजह से फिर से वही खेल होगा, और डॉक्यूमेंट्स दिए हो या ना दिए हो सकता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट लगाकर फिर से उनका जो स्टेटस अभी दिखा रहा है कि डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, उनका स्टेटस हो जाएगा कि बीएलओ से नहीं मिलना, डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। ऐसा इसलिए भाई, चूंकि आज के डेट में हम लोगों को लग रहा था कि ऑनलाइन चीजें आएंगी, लेकिन अभी तक का जो स्टेटस है, और मैंने जो अभी इलेक्शन कमीशन के टोल फ्री नंबर पे कॉल किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं आए। क्यों? इसलिए ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं आएगा कि फिर तो लोग चेक कर लेंगे कि कौन सा पेपर दिया गया है और कौन सा पेपर नहीं दिया गया है। यह ज्यादा मुमकिन है, और ये मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ बीएलओ को ही दिया जाएगा, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ना एसआईआर का, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो प्रक्रिया है, ये हकीकत क्या है, इलेक्शन कमीशन के लिए गला का घेग बन गया है। सांप चुचुंदर वाली हालत हो गई है उसके, न वो उगलते बन रहा है और न वो निगलते बन रहा है, चूंकि ये कोई टेस्टेड नहीं था, और पहले से इसने अब कोई भी रिसर्च नहीं किया, और तुरंत ये जल्दी में ये सारी चीजों को इसने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट, 13 और 15 को शायद सुनवाई है, क्या आता है वो तो आगे की बात है, लेकिन मेरा जहां तक अपना आकलन है, क्योंकि मैं बहुत करीब से एसआईआर को एनालाइज कर रहा हूं और चीजों को देख रहा हूं, मेरा पर्सनल जो एनालिसिस करता है वो ये कहता है कि ऑनलाइन नहीं देगा। और जिस तरह से टारगेट दिया गया था बीएलओ को कि आप किसी तरह से फॉर्म सबमिट कर दीजिए, और फॉर्म सबमिट करने की वजह से सबका ड्राफ्ट रोल में नाम आ गया। ठीक है, चाहे वो बंदा बाहर क्यों नहीं हो। क्या लगता है कि जो 63 लाख लोग यहां पे जिनका नाम कटआउट में, बहुत लोग तो मर गए हैं, जो बताया जा रहा है कि 23 लाख लोग जो बाहर में हैं जो फॉर्म नहीं भरे, तो क्या बिहार के 23 लाख लोग बाहर में हैं? और अगर वो बाहर में हैं तो क्या उनका वोटर लिस्ट में नाम कट गया? या बाहर में तो जो सरकार का लेबर का जो पोर्टल है वो बताती है कि बिहार के 2 से 2.5 करोड़ लोग क्या है, बाहर में नौकरी करते हैं, तो क्या वो लोग बिहार में आके फॉर्म भरे? ऑनलाइन फॉर्म कहा जा रहा है कि जैसे मुजफ्फरपुर से सिर्फ 8,000 फॉर्म ऑनलाइन जमा हुए, तो क्या 8,000 लोग ही बाहर में हैं? चलिए, हो सकता है कि उनके रिश्तेदार लोग फॉर्म जमा कर दिए हो, या फिर बीएलओ की जो मेहरबानी है, जो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं, अजीत अंजुम का वीडियो मैंने खुद ही लाइव करा है, जिसमें यह लाइव दिखाया गया है कि बस इसी तरह से लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्म को अपलोड कर रहे हैं, और सेम चीज हो सकता है कि अभी किया जाए। तो इसके क्या फायदा और नुकसान हो सकता है, इस बात को हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अभी तक का जो कंडीशन है उस पर हम लोग बात करते हैं। हम लोग का पोर्टल, जिस पोर्टल पे हम लोग अभी सर्च कर रहे हैं, वो पोर्टल हमारा क्या है, वो पोर्टल है, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहा था कि voters.eci.gov.in, voters.eci, ये पूरा स्क्रीन को हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था। आप नहीं होगा तो जाकर पिछला वीडियो देख लेंगे। voters.eci.gov.in, इस पोर्टल पे ही जाकर आपको चीजें करनी थी। लास्ट जब फॉर्म भरा रहा था तो यहीं पे ऑनलाइन फॉर्म भरने का फैसिलिटी अवेलेबल था, इसी पोर्टल पे ऑनलाइन फैसिलिटी था। मैंने भी उस 8,000 में से लगभग 50 से 60 तो हमारा खुद का है, जो हमने कई लोगों का ऑनलाइन फॉर्म भरा था, उनका है। खैर,
तो यहाँ पे ऑनलाइन, चूंकि कुछ लोग बाहर के भी थे जो यहाँ से भरवाए हैं, उनका किसी और ब्लॉक में कोई और डिस्ट्रिक्ट के हैं लेकिन यहाँ रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरवाया चूंकि वहां जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन हुआ करता था जो कि अभी हट गया है, और हम लोग इंतजार में थे कि शायद आज यहां पर कुछ ऑनलाइन का कुछ ऑप्शन आएगा, लेकिन आज नहीं आया है और मुझे नहीं लगता है कि आगे आएगा भी। ठीक है, और इस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। खैर चलिए हम लोग सर्च करते हैं कि इनका डॉक्यूमेंट जमा है कि नहीं जमा है। तो ये चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं चूंकि पिछले दिन ऑलरेडी कर चुका था। सर्च करने का तरीका है, पोर्टल पे जाएंगे और यहां पर हम लोग स्टेट को सेलेक्ट करेंगे और ईपिक नंबर डालेंगे। जल्दी से ईपिक नंबर मैं डाल दूं। चलो एक ईपिक नंबर यहां पर है, शायद इसी को डालकर हम लोग यहां पे कैप्चा डालिए U62658। चलिए ये मैसेज आपके सामने स्टेटस आ रहा है। क्या स्टेटस आ रहा है? आपका नाम 1/8/2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल है। ठीक है, मतलब इनका ऑलरेडी क्या है, शामिल है। ये स्टेटस देने का मतलब है, अभी तक मेरा जो अंदाज है, मैंने जो इलेक्शन कमीशन के जहां से मैंने रिसोर्सेज से बात किया, चूंकि इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके तो बताती नहीं है, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन तो दे नहीं रही है कि जहां से सोर्स से माले। हेल्पलाइन पे कुछ कॉल करके मैंने पूछा तो उसने यही बताया कि ये लिखने का मतलब क्या है कि आपका पेपर जमा हो चुका है। ये लिखने का मतलब है कि पेपर जमा हो चुका है, और जिसका पेपर नहीं जमा हुआ है उसका आपको लिखेगा कि यहां के आगे लिखेगा कि अब आप बीएलओ से डॉक्यूमेंट्स के लिए बीएलओ से कांटेक्ट करें। ठीक है, मैं इसको एक एग्जांपल से दिखाता हूं। कल एक आदमी का हम लोगों ने चेक करा, तो कल उसका स्टेटस दे रहा था कि प्रकाशन सूची में शामिल है और आपको बीएलओ से मिलना है, लेकिन बीएलओ से हम लोग मिलके और उस पेपर को हमने उनको दे दिया, बल्कि अपने सामने ही हमने अपलोड कराया है। तो फिर मैसेज चेंज हो गया है। मैं उसको अभी दिखाता हूं, मैसेज को सामने दिखाता हूं। एक है हमारा जो इसका, ये इमेज आप देख ले, एक ये आपका एक ईपिक नंबर है। इसका पहले जो मैसेज था, आपका नाम 1/8/2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची में प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल है, कृपया अपना दस्तावेज जमा करने के लिए बीएलओ संपर्क करें। आप ये आरईएम नंबर देखिए, एकदम आरईएम 32864614। ठीक है, और इसी का अब जो स्टेटस है, चूंकि पेपर हमने दे दिया है, अब जो ये स्टेटस है, ये स्टेटस अब बता रहा है, सेम ईपिक नंबर है। स्टेटस का क्या बता रहा है कि आपका नाम 1/8/2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल है। तो जैसे ही पेपर अपलोड कर दिया जाता है तो ये मैसेज, ये स्टेटस चेंज हो जाता है। क्लियर है? मतलब दो तरह का स्टेटस है आपका। स्टेटस तो तीन तरह का, एक और हमने बताया था आपको। एक और वो स्टेटस है जिसमें आपको यहां पर एरर देने लगेगा, लेकिन जब आप सर्च करोगे तो सर्च होगा। उसको क्या हुआ, नया बूथ अलॉट हुआ है अभी, और शायद अभी तक उस बूथ पे बीएलओ वगैरह प्रॉपरली अभी अलॉट नहीं हो पाया, इसीलिए अभी उसका एरर हो सकता है। वो हम लोग कल हम लोग उस पर भी रिसर्च करेंगे, और कल के हम लोग ट्रेनिंग सेशन में उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग क्लियर करेंगे। अभी आज मैंने कोशिश किया, लेकिन अभी तक नए बूथ जो बने हैं उसके बीएलओ से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पोर्टल पे नया बूथ तो दिखा रहा है, लेकिन उस बूथ में बीएलओ का कोई भी नाम नहीं है और बीएलओ का नंबर नहीं है। मैंने ऑफिस में कॉल करने की कोशिश भी किया, बीएलओ का नंबर लेने की कोशिश किया, लेकिन अभी मिला नहीं। कल हम लोग इस पे वर्कआउट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस बूथ का जो नया बना है, उस बूथ का हम लोग क्या करें, बीएलओ का नंबर लेकर उनसे हम लोग कांटेक्ट करेंगे। ओके, खैर, तो स्टेटस का मतलब समझ में आ गया। जो पेपर नहीं दिए हैं उसको स्टेटस दिखाता है कि बीएलओ से मिल ले, और जिन्होंने पेपर दिया है या फिर यूं कहे कि उनका पेपर पोर्टल पे अपलोड हुआ है। बीएलओ को तो सब लोगों ने दिया है, आधा ज्यादा लोगों ने बीएलओ को दिया है, लेकिन बीएलओ ने जमा किया कि नहीं किया ये तो कंफर्मेशन नहीं हमारा है। ठीक है, तो ये हम यहां से कंफर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर है? फिलहाल आप लोगों को जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इस ट्रेनिंग में अभी तक इससे ज्यादा करने के लिए कुछ नहीं है। आप क्या करेंगे, पोर्टल पे ज्यादा से ज्यादा ड्राफ्ट रोल में सर्च करेंगे। अब इस ईपिक को सर्च कर सकते हैं कि ये किस बूथ पर है। यहां से तो कोई बूथ पता नहीं चल रहा है इसका, यहां से तो सिर्फ स्टेटस पता चल रहा है। बूथ को T7, ओके कोई नहीं, चलिए सर्च करते हैं इसको। आ गया डिटेल? क्या डिटेल आ गया? नाम आ गया। ठीक है, चलिए मुजाहिद परवेज
हमारे साथी का ही नाम है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले सर्च किया था इत्तेफाक से। चलिए, उनका अभी करंट बूथ नंबर कितना है? 63 था। मैंने बताया था आप लोगों को पिछले दिन कि इसका ओल्ड बूथ नंबर कुछ और रहा होगा, जो कि 63 का ओल्ड वाला बूथ नंबर कितना था हमारा? 43 बूथ था। जो 43 पहले था वो अभी क्या हो चुका है? 63 हो चुका है हमारा। और नितेश्वर मध्य विद्यालय इसका पार्ट नंबर 21 है, ठीक है, 81 है। और बीएलओ जो पहले थे वही बीएलओ यहाँ पर भी अभी है, अर्जुन नाम से इनका बीएलओ है, जो कि यहाँ पे आपको बीएलओ आ जाएंगे। सॉरी, पीकू सरन, ये इसका मतलब है कि ये बूथ नंबर 44 में पहले थे। किसमें थे ये? बूथ नंबर 44 में थे, जिसका अभी करंट बूथ कौन सा हो चुका है? अभी करंट बूथ इसका हो चुका है 63, ठीक है, और 43 वाले का 62 है, ठीक है, क्योंकि हम लोग करंट मुजफ्फरपुर के बूथ की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, बीएलओ का नंबर भी ले सकते हैं और आप यहां पे सर्च कर सकते हैं, अपने बूथ का करंट बूथ का पता कर सकते हैं, और फिर इसके बाद आप इसी ईपिक नंबर को डालकर स्टेटस भी पता कर सकते हैं, जो स्टेटस आपको दिखाता है आगे। ओके, ये स्टेटस आपको दिखाता है। एक में दिखाता है क्या, बीएलओ से कांटेक्ट कीजिए, और एक में दिखाता है आपको कि आपका निर्वाचक सूची में नाम है, आ गया है, सूची में शामिल हो गया है, और शायद जिनका 1/8 को प्रकाशित सूची में शामिल हो गया है, तो फिर 30 सितंबर को फाइनल ड्राफ्ट रोल आएगा। कब? 30 सितंबर को फाइनल ड्राफ्ट रोल आएगा, तो उसमें भी शायद इनका नाम रहेगा, ठीक है। अब यहां पे कुछ सवाल है। सवाल यह है कि अगर ऑनलाइन नहीं आता है तो क्या? तब तो गड़बड़ झाला होने के चांसेस हैं। बीएलओ को पेपर अपलोड करने में टाइम लगेगा। पेपर वो घर घर उनको कहा जाएगा कि पेपर घर घर जाके लेकर आइए। उनका पेपर कहां से लेकर आएंगे जो बाहर में है? शुरू तो कर दिया आपने सारा एक्सरसाइज, करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है इस पर, लेकिन क्या ये इतना इफेक्टिव है? और इसमें जो कमियां अभी निकल कर आएंगी कि बीएलओ कौन कौन सा पेपर अपलोड करेंगे, क्या वो जेन्युइन पेपर अपलोड करेंगे? हमारा कौन सा पेपर अपलोड हो रहा है ये कैसे पता चलेगा हमारा? चलो बीएलओ पे विश्वास भी कर लेते हैं कि वो हमारा पेपर, अगर पेपर नहीं भी दिए हैं फिर भी वो कोई पेपर अपलोड कर देगा टारगेट पूरा करने का। अदरवाइज वोटर लिस्ट से सबका क्या कटेगा? नाम कटेगा। आपको बहुत सारे, अगर रियल में देखा जाएगा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको आगे आएंगे। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे हमने कोई पेपर ही नहीं दिया है और मेरा पेपर क्या हो गया है? जमा हो चुका है। बीएलओ की तरफ से आपको जवाब आएगा कि 2003 का लिस्ट में से निकाल के डाल दिए हैं। लोग भी खुश हो जाएंगे कि बगैर परेशानी के हम बच गए और हमारा काम भी हो गया, वोटर लिस्ट में नाम भी आ जाएगा, ठीक है। तो पब्लिक के लिए भी वही हालत है, असमंजस वाली स्थिति है कि वो करे तो करे क्या खुल के बोल सकता है कि मेरा पेपर जमा हुआ है या नहीं हुआ है? तो ये एक इश्यू आगे रहेगा। लेकिन इन सब के बीच एक खतरा यह है कि कल होके गवर्नमेंट कहीं इसको आधार बना ले, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देगा और आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल के बाद बोलेगा कि आपने गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। चूंकि डिजिटल रिकॉर्ड है ना, पहले ऑफलाइन हुआ करता था, पेपर ले जाने के बाद पता नहीं रद्दी में कहां फेंका गया, लेकिन अब तो डिजिटल रिकॉर्ड है, ये मिटता थोड़ी है। आज नहीं 10 साल नहीं 20 साल नहीं 50 साल के बाद भी ये रिकॉर्ड निकलेगा। तो अगर अभी कोई फेक डॉक्यूमेंट डाल देता है, कुछ भी फोटो के स्कैन करके लगा के डाल देता है, आने वाले 5-7 साल के बाद किसी वजह से अगर सरकार उसका रिकॉर्ड निकालना चाहेगा तो कहेगा कि आपने तो गलत डाटा दिया था, आपने तो गलत पेपर दे दिया था। मतलब सरकार के पास एक पावर जा रहा है कि वो हमको कभी भी क्या कर देगा कि आप गलत हैं, आपने गलत डॉक्यूमेंट्स दिया है, आपने गलत डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किया है। चूंकि आपके इस प्रपत्र में पूरा डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं तो डिक्लेरेशन लिखा हुआ है कि मैं सही इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मेरा सूचना जो भी मैं दे रहा हूं वो क्या है, सही है, मेरे जानते हुए सही है, पूरा डिक्लेरेशन दे रहे हैं, और आपका पेपर बीएलओ न जाने कौन सा अपलोड करेगा। तो अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? जब तक कि ऑनलाइन नहीं आता है हम बीएलओ पे विश्वास ना करते हुए कहेंगे कि हमारे सामने पेपर अपलोड कीजिए। ये वीडियो मैं इसी जागरूकता के पर्पज से भी बना रहा हूं कि अगर आपके पास पेपर अवेलेबल है या तो पीएलओ के पास आप जाइए, कम से कम उससे पूछिए कि मेरा कौन सा पेपर भी अपलोड किया, जाके चेक कीजिए उनसे। आप बीएलओ जो कि आंगनबाड़ी की सेविका और टीचर है, उनके विश्वास, उनके कहने पर वो जॉब कर रहे हैं,
वो आपके लिए नहीं है, वो अपने जॉब के लिए है। आज ऊपर से उनको ऑर्डर आ जाएगा कि आप बगैर पेपर के सबमिट कर दो, वो कर देंगे, उनको ऊपर से प्रेशर है। तो वो उनको आपकी फिक्र नहीं है, उनको अपने नौकरी की फिक्र है। लेकिन हम आपको तो अपनी फिक्र करनी है। तो हम लोगों को बीएलओ से कोशिश करनी है कि भाई हमारे सामने ही करो, अब मामला यही बचता है। ठीक है, कि पेपर कौन सा अपलोड किए, या तो हमको दिखाओ या मेरे सामने मेरा पेपर अपलोड कर दो, अगर नहीं है तो। ठीक है, आप अगर जाकर बीएलओ को पेपर दे देते हैं या बीएलओ को पेपर मिला, हो सकता है, ज्यादा चांसेस है, बल्कि मैं गारंटी के साथ आज 2 तारीख को बोल दे रहा हूं कि वो घर बैठा रहे बंदा, और अभी अगर उसका स्टेटस दिखाता है कि आप बीएलओ से मिले, और याद रखिएगा कि 10 दिन के बाद या हो सकता है कि आने वाले 5 दिन के बाद, अभी स्टेटस ये दिखा रहा है, कुछ नहीं करे वो आदमी, विश्वास रखिए, क्योंकि अभी डेट है 30 तक ना, तो भी उसको हो सकता है कि 10 दिन के बाद उसका ये स्टेटस खुद से ये हो जाए। क्यों? बीएलओ डाल देगा। कौन सा पेपर पता नहीं, और आपको ऑप्शन भी नहीं देगा। अगर ऑनलाइन नहीं आता है मतलब गड़बड़ है। ठीक है, तो हम इलेक्शन कमीशन से, पता नहीं जहां तक ये वीडियो जाए, जो लोग देख सके, यही मांग कर सकते हैं कि भाई आप क्या करो, ऑनलाइन कम से कम मेरा डॉक्यूमेंटेशन का ऑनलाइन हमको बताओ। कम से कम उन लोगों के लिए तो होना चाहिए जो लोग इतना मेहनत करके, इतना कोशिश करके, इतना एक्सरसाइज किया, मेहनत किया, काम धाम छोड़ के पेपर कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनमें और जो पेपर नहीं दिया उनमें क्या फर्क रह जाएगा? तो ये तो बेला वजह का है। हम आप 1 महीने से खट रहे हैं, बिला वजह का मेहनत कर रहे हैं, सारा चीज कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, लोगों के डॉक्यूमेंट्स को निकाल रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या हासिल होगा इसका? ठीक है, तो ऑनलाइन अगर आ गया तब तो ठीक है, ठीक है, लेकिन नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा, मुझे पूरा इस चीज का कॉन्फिडेंस से मैं कह सकता हूं नहीं आएगा, क्योंकि आएगा तो फिर क्या खुल जाएगा? इलेक्शन कमीशन का राज खुल जाएगा, उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी कि वो कौन पेपर डाल रहा है बीएलओ और कौन पेपर नहीं डाल रहा है बीएलओ। तो ये तो आम नागरिक के साथ, पूरी तरह से आम नागरिक के साथ एक तरह का छलावा है, ये एक धोखा है। इतना बड़ा एक्सरसाइज कराकर आप नागरिकता, ये पेपर लेंगे, वो पेपर नहीं लेंगे, ये सारा कुछ करके ढोल ताशा पीटने के बाद लास्ट में हासिल क्या होगा? चलिए देखते हैं। आज तो 2 तारीख का ट्रेनिंग है। आज के ट्रेनिंग में बस आपको बताना है कि हम लोगों को इंतजार करना है फिलहाल। क्या नंबर 1 ऑनलाइन आ जाए, नंबर 2 बीएलओ के सामने काम करवाइए। ठीक है, अगर वो नहीं करने में सक्षम है, आप कंप्यूटर ऑपरेटर लोग हैं, आप जानते हैं, आप सीखा हुआ, आपने कंप्यूटर सीखा हुआ है, आप 1 मिनट लीजिए। मैं कल के ट्रेनिंग में बीएलओ के ऐप के स्क्रीनशॉट को कोशिश करूंगा लेकर मैं आपको समझाऊं कि बीएलओ के ऐप में कैसे काम होता है, और आप सीख लेंगे तो आप जाकर बीएलओ से, अपना तो नहीं लेकिन आसपास के 10 लोगों का तो कर ही सकते हो ना। बस हो गया, काफी है। हमारे ट्रेनिंग देने का मकसद भी यही है कि आप अपने परिवार का कर लो, अपने आसपास के 10 लोगों का कर दो, बात खत्म। ऐसे ही सब लोग कर देंगे तो हमारा मकसद सफल हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो 2 आपका आज के लिए ट्रेनिंग में 2 ही आपके लिए सबक है। पहला, ऑनलाइन का इंतजार करना, स्टेटस चेक कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का स्टेटस चेक कर लीजिए। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस स्टेटस का भी कुछ हासिल होना है, क्योंकि 5-7 दिन के बाद वही होना है स्थिति जो मेरे साथ हुआ था। किस चीज के साथ? फॉर्म के साथ। मैं गया ऑनलाइन भरने के लिए, अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए, लास्ट में सोचा 15 तारीख को गया कि मैं अपलोड करता हूं, देख रहे हैं कि मेरा क्या है, फॉर्म पहले से जमा है। अब हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। और अभी हमें पेपर देना है तो मुझे किसको देना होगा? बीएलओ को देना होगा। बीएलओ को पेपर देना होगा, क्योंकि ऑनलाइन सबमिट करने का नहीं है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि बीएलओ को पेपर देने से पहले ऑनलाइन आ जाएगा तो मैं ऑनलाइन करूंगा, क्योंकि मैं सक्षम हूं करने में तो मैं करूंगा। कम से कम इलेक्शन कमीशन, जो लोग सक्षम है उनको तो ऑप्शन देना चाहिए ना भाई। नहीं तो आप नहीं दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं चोर के दाढ़ी में तिनका है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिल लेंगे अगले ट्रेनिंग में, और इसके आगे का बात करेंगे। इसके आगे जो एनालिसिस आएगा, जो हम लोग चीजें देखेंगे, वो हम लोग अगले दिन में बात करेंगे। ओके, ठीक है। और कोई सवाल आपका, कोई जहन में कोई क्वेश्चन?
नहीं है? चलिए ठीक है। ओके, तो फिर मिलते हैं कल तीसरे दिन की ट्रेनिंग में।